आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो इस अटेंडेंस सीट को बनाने के लिए पूरी वीडियो देखें और लाइक करें, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए फॉलो करें। तो जैसे देखो, दिसंबर में, जनवरी, यहाँ पे संडे भी ऑटोमेटिक चेंज हो रहे हैं। और दूसरा ये है कि जब मैं इसको लिख रहा हूँ तो यहाँ पे जहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा तो यहाँ पे एरर दे देगा कि आज संडे है, इसे हटाओ। और ये पूरा आ रहा, आपके पास पूरा डेटा है, प्रेजेंट का भी, एब्सेंट भी दिखा रहा है, टोटल भी दिखा रहा है आपको। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिख रहा हूँ मन, फिर यहाँ पे मैं एक लिस्ट बनाऊँगा। तो लिस्ट बनाने के लिए आपने डेटा टाइप में आना है और यहाँ से डेटा वैलिडेशन चूज़ करना है। लिस्ट पे जाना है यहाँ से, और लिस्ट में आपने पूरी लिस्ट बनानी है। जैसे जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, मई हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड लास्ट आपका दिसंबर। एंटर प्रेस करोगे आपकी पूरी लिस्ट बन जाएगी। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, थोड़ा सा आगे आना है और यहाँ पे एक यहाँ पे क्या करना है, आपने एक डेट लेके आनी है। जैसे 1 तारीख से लेके और जो भी आपका लास्ट मंथ था, 2 डेट हम यहाँ पे लेके आएंगे अभी फॉर्मूले के थ्रू। तो इसके लिए सबसे आपको फर्स्ट वाली डेट चाहिए, तो डेट वैल्यू। फिर आपने क्या करना है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर 1 लिखना है। फिर आपने क्या करना है, एंड का साइन लगाना है यहाँ पे। फिर आप इस पर क्लिक कर दीजिए जो आपने लिस्ट बना रखी है। फिर एंड का साइन वापस से आएगा। फिर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर 2025 इन्वर्टेड कॉमा 1 ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो आपके पास कुछ आ गया डेट, जिसको हम यहाँ से ले सकते हैं लॉन्ग डेट और शॉर्ट डेट। तो अगर मैंने लॉन्ग डेट लिया तो लॉन्ग डेट आपके पास आ गई 1 फरवरी 2025। अब इसको थोड़ा सा और शॉर्ट कर लेते हैं। तो राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल पे जाना है, कस्टम में जाना है, और कस्टम में आपको यहाँ पे DDMMYY मिल जाएगा। आपने इस पर क्लिक किया और यहाँ से YY हटा दो, आप ईयर हटा दो, मतलब एंटर करो। तो 1 2 आप, आपको थोड़ा सपोज माना कि अभी फरवरी लिखा जाए, है ना, जो भी है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इस पर क्लिक करोगे DDMMY, और यहाँ से YY हटा दोगे। तो ऐसे करके आपके पास आ जाएगा 1 फरवरी। फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे 2 लिख दीजिए, मतलब कब से लेके कब तक। यहाँ पे फिर हम एक और फॉर्मूला लगाएंगे लास्ट डेट के लिए। तो वो हमारा ईओ मंथ का फॉर्मूला होता है। ईओ मंथ में आपने क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना है, कॉमा 0 करना है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो आपके पास ये आ गया फॉर्मेट। इसको भी हम ऐसे ही करेंगे, राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल पे जाएंगे, कस्टम पे जाएंगे, और कस्टम के में आपके पास DDMMY ये है, इसको यहाँ से रिमूव करो और एंटर करो। तो 28 फरवरी आपके पास लास्ट आ गई है। अब हम यहाँ पे हम आईडी नंबर लिखेंगे, या स्टूडेंट आईडी लिख दो, स्टूडेंट आईडी। और इसके यहाँ पे हम लिख देंगे नेम। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे ये चाहिए कि यहाँ से हमारा हो जाए क्या, 1 2 3 4 5 6 पूरी मंथ की डेट आ जाए। तो इसके लिए भी हम एक फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं। तो आप करोगे इज इक्वल टू, फिर आपने इस पर क्लिक करना है जो आपकी स्टार्टिंग डेट है। ठीक है, और एंटर प्रेस करना है। 1 फरवरी आ गई। 1 फरवरी को आपने राइट क्लिक करके फॉर्मेट पे जाना है, और यहाँ से आप को भी हटा दो, सिर्फ DD रहने दो। तो 01 आ गया, ये काम नहीं करेगा। तो आपने क्या करना है, दूसरे पे जाना है, यहाँ पे 02 लेके आना आपने। तो इसके लिए हम इफ़ का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इफ़
ब्रैकेट ओपन, फिर आपने इस पर क्लिक कर देना। अगर ये वैल्यू आपकी लास्ट डेट से छोटी होगी, तो इसको हमने लॉक करना है। यहाँ पे लॉक करने के लिए आपके पास F4 एक बटन होता है, F4 प्रेस करना है, फिर कॉमा, फिर आपने फिर से इसी पे क्लिक कर देना है। तो इसमें 1 ऐड हो जाए, इस पर 1 ऐड हो जाए, फिर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा 2 बार, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ठीक है, ये फॉर्मूला था हमारा। अब आप क्या करोगे, इसको कर दोगे यहाँ से ड्रैग, जितना भी चाहिए आपको, 23, 27, 29, 30, 31। अब देखिए एक बार, अगर मैं यहाँ से चेंज करता हूँ, एक काम कर लेता हूँ, मैं थोड़ा सा ऐसे फॉर्मेट पे जाके ऑटो फिट यहाँ पे कर लेता हूँ, ऑटो फिट कॉलम। तो ये आपके पास ऑटो फिट हो गया पूरा। तो मैं यहाँ से थोड़ा सा डेट बदल के देख रहा हूँ, फरवरी की जगह लिख रहा हूँ जनवरी, जनवरी की जगह अप्रैल, अप्रैल की जगह अगस्त। तो ये अपने आप ही चेंज हो रहा है। तो इसको भी हम ऑटो फॉर्मेट कर लेते हैं, ऑटो विथ कॉलम। तो ये अब आपके पास ऑटो विथ कॉलम हो गया पूरा पूरा। उसके बाद आपने करना क्या है, इसके जस्ट नीचे यहाँ पे आपने डेज लेके आने हैं, ट्यूसडे, वन। यहाँ पे भी फिर फॉर्मूला यूज़ करोगे, फॉर्मूला होता है टेक्स्ट का। ठीक है, आपने इस पर क्लिक कर देना ऊपर, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डी आपने प्रेस करना है 3 बार, इन्वर्टेड कॉमा बंद, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो आपके पास फ्राइडे आ गया। आगे ड्रैग करोगे, ये सब ऐसे दिखाई देगा। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा इसको और अच्छा बनाने के लिए आप यहाँ से रोटेट कर सकते हो, रोटेट अप करके कुछ इस टाइप का दिखाई देगा आपको। ठीक है, अब ये जो ये वाली सेल थी आपकी फर्स्ट वाली, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे कर लेता हूँ मर्ज, इसको भी मर्ज कर लेता हूँ, कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, ये 2 मैं यहाँ से उठा के यहाँ पे रख देता हूँ बीच में, और इन ताकि वो ठीक से दिखाई दे। अब देखिए एक बार, अगर मैं यहाँ से चेंज करता हूँ, ये जनवरी हो गया, ये अप्रैल हो गया, ऑटोमेटिक चेंज करेगा, ये आपका संडे हो गया। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ मैं, ये है। तो ये आपका पूरा फॉर्मेट बन के तैयार है लगभग। इसको भी मैं ऑटो फिट कर देता हूँ, ऑटो फिट विथ कॉलम। तो ये आपके पास ऐसे बन के आ गया। अब यहाँ पे करने लायक काम ये है कि इन दोनों को मैं मर्ज कर लेता हूँ, इसको भी मर्ज करता हूँ, और इनको यहाँ पे मैं रोटेट दे देता हूँ थोड़ा सा टेक्स्ट का। जैसे भी आपने देना, सपोज मैंने ऐसे देना आपने, तो आप ये कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्टूडेंट आईडी डाल देता हूँ, जैसे स्टूडेंट 02, स्टूडेंट 03, स्टूडेंट 04, स्टूडेंट 05, स्टूडेंट 06, स्टूडेंट 07, स्टूडेंट 08, स्टूडेंट 09, स्टूडेंट 10। ठीक है, अब नेम में आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हो, जैसे कि चंदू हो गया, मोना, पंकज, सुजल, धीरू, आनंद, मोहन, करण, विशाल, राहुल। ये मैंने कुछ नेम दे दिए। काम हमारा हो गया। थोड़ा सा मैं इसे फॉर्मेटिंग देता हूँ। फर्स्ट वाले को आपने पूरा सेलेक्ट करना है और इसे मर्ज कर दो। मर्ज करने के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अटेंडेंस सीट।
या स्टूडेंट अटेंडेंस सीट, स्टूडेंट अटेंडेंस सीट। ठीक है, अब क्या करूँगा, मैं इसे थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ बड़ा साइज में। इस पर मैं थोड़ा कलर दे देता हूँ, 4 माना ब्लैक कलर, टेक्स्ट कलर वाइट, बोल्ड। इस पर भी कलर दे देता हूँ। इस पर मैं यहाँ पे कलर चूज़ करूँगा ये, और इस पर भी यही कलर दे देता हूँ। मतलब सेंट्रलाइजिंग कर दिया मैंने इसे। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो ये दे रखा है इस पर भी आप कलर ही कर दो। ठीक है, ये 2 को चाहे ऐसे छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे एक काम कर लेता हूँ, मैं बॉर्डर दे देता हूँ सब में। तो सबसे पहले मैंने पूरा जो हमारी ये टेबल है उसको सेलेक्ट किया, और यहाँ पे मैंने दे दिया ऑल बॉर्डर। ये आपका बॉर्डर लग गया। ठीक है, अब आपने सपोज माना इस पर आउटसाइड बॉर्डर देना, थिक आउटसाइड बॉर्डर, तो आप पूरा सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे थिक आउटसाइड बॉर्डर दे दो, तो थोड़ा इस टाइप में दिखाई देगा आपको। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, ये पूरा जितना भी है आपका, ये पूरा डेटा आपका बोल्ड हो जाएगा, जो भी लिखा हुआ आपने बोल्ड हो जाएगा, तो थोड़ा ठीक दिखेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ईयर। इसके लिए मैं सबसे पहले मर्ज करूँगा और यहाँ पे ईयर दे देता हूँ 2025 की। हम यहाँ पे लिस्ट बना रहे हैं, इसको भी मैं यहाँ से कलर दे देता हूँ और बोल्ड कर देता हूँ थोड़ा सा, तो ये आपके पास सीट बन के तैयार हो रही है। फिर आप क्या करोगे, सपोज़ माना मैं यहाँ पे लिखूँगा संडे, मंडे, ट्यूसडे, यहाँ पे मतलब लीव डालूँगा प्रेजेंट प्रेजेंट करके, और आगे जाके मुझे यहाँ पे चाहिए क्या, इनका टोटल भी चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा प्रेजेंट। ठीक है, अगले कॉलम में मैं लिख दूँगा absent, और अगले कॉलम में मैं लिख दूँगा टोटल। तो यहाँ पे मैं इन दोनों को, जो हमारी सेल है और एआई है कॉलम, इनको भी मैं पहले यहाँ से ऑटो फिट विथ कर देता हूँ, और यहाँ से इनको भी रोटेट टेक्स्ट अप कर लेता हूँ। तो ये कुछ इस टाइप का बन जाएगा आपका, और ऑटो फिट कॉलम करके ये कुछ है। इन सबको भी उठा के बॉर्डर देना पड़ेगा, तो आप ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे तो इसका भी बॉर्डर लग जाएगा आपके पास। थोड़ा सा इसे मैं आगे बढ़ा लेता हूँ, ये ठीक नहीं लग रहा नहीं तो। ठीक है, और अब आपका काम हो गया क्लियर लगभग लगभग। ये उठा के मैं लास्ट में रख, अनमर्ज कर दो इसे, कोई दिक्कत नहीं है। मर्ज कर लेता हूँ तो ये कुछ डेट इस तरीके से आ जाएगी, और ये फॉर्मेट मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, तो ये आपके पास पूरा पूरा डेटा है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा इस पे भी बोल्ड कर लेता हूँ ताकि ठीक दिखाई देगा। अब हो गया आपके पास पूरी सीट तैयार लगभग लगभग। जैसे ही मैं यहाँ पे मंथ चेंज करता हूँ तो ये ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है, डेट भी चेंज हो रही है, जिसमें जितने महीने आ रहे हैं वो सब महीने आपके पास अवेलेबल है। 31 वाला थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा साइड करता हूँ मैं 31 वाले को। ये तीनों सेल मूव करता हूँ यहाँ पर। ठीक है, इसको भी मैं कर लेता हूँ यहाँ से फॉर्मेट, और ये आपका डन है लगभग लगभग। इसको मैं कर लेता हूँ ऑल साइड बॉर्डर।
तो ये हमारी पूरी हो गई टेबल लगभग लगभग। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा कुछ और काम कर लेता हूँ। जैसे कि सपोज़ माना जो यहाँ पे सारे संडे दे रखे हैं उन पे कलर हो जाए ऑटोमेटिक। तो कलर कैसे करेंगे हम? जो आपका फर्स्ट वाला है सेल जहाँ पे आप पी लिखोगे प्रेजेंट, वहाँ पे क्लिक करना आपने। क्लिक करने के बाद आप जाओगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, न्यू रूल पे क्लिक करोगे। न्यू रूल पे क्लिक करने के बाद आपने यूज़ फार्मूला करना है और यहाँ पे आप एक फार्मूला लिखोगे। फार्मूले में सबसे पहले आपने इस पर क्लिक कर देना थर्सडे पे, इज इक्वल टू का साइन लगा के, और जो ये सी लॉक होके आ रहा है इस लॉक को हम यहाँ से मूव हटाएंगे। फिर इज इक्वल टू का साइन डालेंगे और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख देंगे संडे, इन्वर्टेड कॉमा बंद। उसके बाद हम यहाँ से फॉर्मेट पे जाएंगे और यहाँ से कलर चूज़ करेंगे। कलर चूज़ करने के लिए आप फिल में जाओगे और यहाँ से रेड कलर दे दिया मैंने, सपोज़ माना ओके एंड ओके। अब इसे आप यहाँ से ड्रैग करो जहाँ तक आपने ड्रैग करना है और नीचे भी ड्रैग करो। अब अगर जो ही मैं यहाँ से मंथ चेंज करता हूँ तो ये ऑटोमेटिक चेंज होगा, ठीक है। अब इसके अंदर मैं कुछ लिख रहा हूँ सपोज़ माना, तो वो लिख के आ रहा है, तो इसको भी हम हटा सकते हैं। दो तरीके इसके हटाने के, या तो आप इसे लॉक कर दो या फिर एक तरीका और है कि आप डेटा वैलिडेशन का यूज़ करो। तो मैं फर्स्ट वाले पे ही जाऊँगा, यहाँ पे मैं डेटा वैलिडेशन के ऑप्शन पे जा रहा हूँ जो डेटा में है, और जो यहाँ पे मैं जाऊँगा कहाँ पे, कस्टम पर, और कस्टम पे एक फॉर्मूला यूज़ करूँगा। तो कस्टम पे फॉर्मूला यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपने इज इक्वल टू का साइन देना है, यहाँ पे क्लिक करना है, इस ग्रेटर देन और इस लेस देन का साइन डालना आपने, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख दो संडे, इन्वर्टेड कॉमा बंद, ठीक है। और जो फर्स्ट वाला आ रहा है इसको आपने लॉक करना है। लॉक कैसे करना है? दो बार आपने F4 दबाना है, लॉक हो जाएगा। मतलब यहाँ पे सी लॉक नहीं है, सिर्फ 4 लॉक है। और एरर अलर्ट में आप यहाँ पे मैसेज लिख सकते हो, आज संडे है, ठीक है। ओके करना है और इसको फिर से आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है जहाँ तक भी आपका डेटा है। इसके अंदर कुछ लिखता हूँ प्रेजेंट, यहाँ पे क्या लिखा गया, आज संडे, तो लिखेगा नहीं इसके अंदर। मतलब इतना काम हमारा हो गया। अब थोड़ा सा काम बचा हमारा फॉर्मूला यूज़ करने का। फॉर्मूला यूज़ करने का मतलब, फॉर्मूला यूज़ करने का मतलब है कि जो ये हमारे पास प्रेजेंट और एब्सेंट निकाल के देगा, वो कैसे निकाल के देगा। तो आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाओगे काउंट इफ़ का, काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, और ये पूरी रेंज दे दोगे जितनी भी रेंज है, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पी लिख दोगे क्योंकि हमें चाहिए प्रेजेंट, इन्वर्टेड कॉमा बंद, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अभी ज़ीरो है। फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे एब्सेंट के लिए भी सेम फॉर्मूला, ब्रैकेट ओपन, और इसे पूरी रेंज दोगे, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ए प्रेस कर लोगे, इन्वर्टेड कॉमा बंद, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। टोटल निकालने के लिए आप क्या करोगे, इज इक्वल टू प्रेजेंट माइनस एब्सेंट और एंटर। अभी थोड़ा फॉर्मेट में इनको चेंज कर लेता हूँ, इसको ये यहाँ से मैं ये हटा देता हूँ, तो ये ऐसे में लिख के आ जाएगा, ताकि अब ये आपकी पूरी सीट हो गई है तैयार। अब इसमें कुछ करने के लिए रहा नहीं बाकी। अब जैसे मैं यहाँ पे फरवरी जनवरी के वो करता हूँ, अटेंडेंस डालता हूँ, जैसे प्रेजेंट 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 प्रेजेंट, अब्सेंट अब्सेंट अब्सेंट, प्रेजेंट 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 प्रेजेंट, यहाँ पे लिखेगा नहीं, प्रेजेंट 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 प्रेजेंट,
प्रेजेंट 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 और प्रेजेंट। तो ये आपकी टोटल ऑटोमेटिक काम करेगा। तो आई होप सो गाइज आपने इसमें कुछ सीखा होगा। एक बार मैं ओवरव्यू फिर से दे देता हूँ कि जनवरी वाले में मैंने यहाँ पे लिस्ट बनाई, जहाँ पे 1 जनवरी लिखा हुआ है यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगाया डेट वैल्यू का। 31 जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे मैंने ईओ मंथ का फॉर्मूला लगा रखा है। जहाँ पे 01 लगा रखा है वहाँ पे मैंने सिर्फ इसको यहाँ पे ड्रैग मतलब यहाँ पे इसको लिंक करा रखा है। जहाँ पे 02 लिखा हुआ है वहाँ पे मैंने इफ़ का फॉर्मूला यूज़ किया है। जहाँ पे वेडनेसडे लिखा हुआ है वहाँ पे मैंने जिसका मतलब टेक्स्ट का फॉर्मूला यूज़ किया हुआ है। फिर मैंने एक यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई और एक लॉक कर दिया। तो ये मेरा ओवरव्यू है पूरा। तो आई होप सो गाइज आपको ये आया होगा। तो आज के लिए इतना ही।